आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट लजीज चिकन कोरमा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको कुकिंग नहीं आती, आप फर्स्ट टाइम में भी बहुत ज़बरदस्त चिकन कोरमा बना सकते हैं। तो इसको मैंने बनाया है अपने स्टाइल में। तो मैंने इसको कैसे बनाया है और इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं जो इसको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त बना रही हैं। तो माशाल्लाह से आप लुक देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है। तो आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है फ्लेम के ऊपर और फ्लेम को कर लिया है ऑन। और यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज लिया है बड़े साइज़ का, और उसे इस तरह से 1 कप ऑयल डालकर उसको फ्राई कर लिया है। तो इसको हम थोड़ा डार्क फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो गए आप देख सकते हैं। तो अब इसको निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल में चिकन। एक बार चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चिकन की बोटियां हैं वो बर्तन के साथ चिपके नहीं। तो जब इनको सबको ऑयल लग जाएगा ना, तो ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हैं जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, तो अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर चिकन जो है ये 2 किलो है, और यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून। चिकन को लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट शामिल किया है उसके साथ फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन की हीक है वो ख़त्म हो जाए। तो उसको 5 मिनट तक इसमें कुक करेंगे। चिकन को लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट में इतनी देर तक फ्राई करना है ताकि जो चिकन से निकलने वाला पानी है वो मुकम्मल खुश्क हो जाए। और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और सिर्फ ऑयल है अब। तो अब इस स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको ग्राइंड कर लिया है। और साथ में प्याज जिनको हमने स्टार्टिंग में फ्राई किया था, टमाटर को और प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। टमाटर जो है यहाँ पर मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे टमाटर के साथ। चिकन को पानी अभी तक मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि टमाटर जो है वो ऑलरेडी फ्रीज़ थे और उसमें पानी होगा, तो इसलिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें काली मिर्च है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है और साथ में नमक है। सुर्ख मिर्च जो है 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और नमक जो है वो हस्ब ज़ायका है। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 चुटकियाँ इस्तेमाल की हैं। तो यहाँ पर 1 पैकेट इस्तेमाल करेंगे नेशनल कोरमा मसाला का। तो अब इसको अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे इन तमाम चीज़ों को, और पानी अभी शामिल नहीं करेंगे। जो मसाले इसमें शामिल किए हैं, इसमें चिकन को फ्राई करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भी मसाले हैं उनका टेस्ट जो है वो चिकन में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी जो है मैंने टमाटर वाली प्याली में डालकर इसमें पानी शामिल किया ताकि जो भी टमाटरों का पेस्ट थोड़ा बहुत रह गया हो वो इसमें शामिल हो जाए। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 8 से 9 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, अभी पानी हमने इसमें थोड़ा सा शामिल किया है। तो लुक भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर और साथ में सब्ज़ इलायची। इन दोनों को ग्राइंड कर लिया अच्छे से, और ये यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून है। सब्ज़ इलायची की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आती है, बाज़ लोगों को नहीं पसंद, तो आप इसमें कम कर सकते हैं, लेकिन शामिल ज़रूर करें और इसको ग्राइंड करके शामिल करें ताकि कुछ लोग होते हैं मुंह में आती है और बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे खुद आता है, तो इसलिए वो अजीब सा टेस्ट आता है। लेकिन अगर वो ग्राइंड करके शामिल की जाए तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल किया है मैंने, और इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर रही हूँ। दिखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा लजीज है ये चिकन कोरमा। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप इजीली बना सकते हैं। कोई भी दावत हो, कोई भी इवेंट हो, ईद हो, कुछ भी हो,
तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर वरना आप इसको ना ग्राइंड करके लाजमी इस्तेमाल करें, अगर आप इस तरह पसंद नहीं करते तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद लीमू लिया है और उसको इस तरह से, ये हार्ड था काफ़ी, और मैंने इस तरह से इसको सॉफ्ट कर लिया है, हथेली की मदद से इसको प्रेस करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको हम कट करेंगे और इसका जो जूस है वो इस्तेमाल करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं चिकन की बोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी टूटी नहीं हैं। मैं इसलिए इसको खुले बर्तन में, बड़े बर्तन में पकाती हूँ। तो यहाँ पर आधा कप दूध शामिल करेंगे। दूध मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि प्याज जो है वो मैंने ब्राउन रखे थे, उसका जो कड़वापन है वो ना आए। कलर तो खूबसूरत आए लेकिन कड़वापन नहीं आए, तो इसके लिए दूध शामिल किया मैंने। तो इसको अच्छे से पका लेंगे दूध को। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है और उसको इस तरह से फेंट लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। पानी शामिल इसलिए किया है ताकि हम चिकन में जब दही को शामिल करें तो दही की जो फुटकड़ियाँ हैं वो नहीं बननी चाहिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक दही का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर दही का जो पानी है वो मुकम्मल ड्राई हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी सादा, जितना आपको कोरमा रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी शामिल किया है, आप अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं, 1 गिलास भी कर सकते हैं, आधा गिलास, जितना आपने रखना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पानी जो है वो मैंने गर्म पानी इस्तेमाल किया है, पानी को दूसरी साइड पर मैंने गर्म कर लिया था। इसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे इसको जल्दी तैयार करना था, मेरे पास टाइम कम था और मेरे पास गेस्ट आ रहे थे तो उनके लिए मैंने इसको रेडी किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पानी हमने गर्म शामिल किया है इसीलिए इसमें फ़ौरन से बॉयल आना स्टार्ट हो गया, अदरवाइज़ टाइम लगता है। तो अब हम इसको लगा देंगे लिड और इसको कवर कर देंगे, इस तरह से इतना छोड़ देंगे, ठीक है। और इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मुझे 20 मिनट्स हो गए थे इसको लो फ्लेम पर कुक करते हुए, और मैंने इसका जो पानी है वो 50% तक ड्राई कर लिया था। और अब इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला, और यहाँ पर मैं इसको आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक है। और ग्रेवी आपके अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि मुझे इस तरह से चाहिए था, मैंने इसलिए इसमें इस तरह ग्रेवी रखी है, इतनी ग्रेवी रखी है। तो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से मज़ेदार चिकन लजीज़ कोरमा, जो कि बहुत ही आसान है। और यहाँ पर इसको गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक के स्लाइसेस इसमें शामिल किए हैं, और साथ में सब्ज़ धनिया शामिल किया है, साथ में लीमू के स्लाइसेस शामिल किए हैं, और हरी मिर्च शामिल किया। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, अदरवाइज़ आप इसमें सिर्फ सब्ज़ धनिया भी शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आएगी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट तो है ही। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।